एक झूठ जो 3 मासूम बच्चियों को रटाया गया, एक कहानी जिसमें चोर था लेकिन कोई चोर आया ही नहीं, और एक कत्ल जिसका सच घर की 4 दीवारी के अंदर ही बैठा था। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवेद खान आपका स्वागत करता हूं। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में शुक्रवार सुबह 26 साल की कौसर की लाश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कमरे के अंदर फर्श खून से लथपथ था और वहां कौसर की लाश पड़ी। गर्दन को बेरहमी से काटा गया था और पास में बैठी थी कौसर की 3 मासूम बेटियां जो डर से कांप रही थी। सुबह सुबह बच्चियां नीचे मकान मालिक के पास पहुंची और बोली, अब्बू से बात करा दो। फोन लगाया गया, बच्चियां ऊपर गईं और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में वहां उस घर के अंदर चीखें गूंजने लगी। कमरे के अंदर का मंजर देखकर हर कोई सहम गया। थोड़ी देर बाद कौसर का पति भी वहां पहुंचा। पत्नी की लाश देखते ही वो जोर जोर से रोने लगा और बार बार एक ही बात कह रहा था, मैं तो मंडी चला गया था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मेरी पत्नी को किसने इतनी बेरहमी से कत्ल किया है। और उधर बच्चियों ने पुलिस को बताया कि चोर आया था, उसने मम्मी को मार दिया। पहली नजर में ये कत्ल, ये मामला, ये लूट और हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगी। पहला सवाल, अगर चोर आया था तो कुछ लेकर क्यों नहीं गया, यानी चोरी नहीं की। इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद आखिर वो बिना किसी सबूत के गायब कैसे हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले उस शख्स को कहानी को परखा गया जो खुद को वारदात के वक्त घर से बाहर बता रहा था। उसने कहा, मैं मंडी गया था, लेकिन जब पुलिस ने रास्तों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कहानी का पहला झटका मिला। जिस रास्ते में उसने जाने की बात कही थी वो वहां कहीं नहीं दिखाई दिया। अब शक गहराने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछताछ की। इस बार फिर उसके जवाब बदलने लगे, कभी कुछ, और पूछताछ का दबाव जब बढ़ा तो वो टूट गया। जिस शख्स की आंखों में आंसू देखकर लोग उसे बेगुनाह समझ रहे थे, इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार निकला। पुलिस के मुताबिक कौसर का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति साकिब था। जांच में सामने आया कि साकिब का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था और फिर उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की यह खौफनाक साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसने अपनी मासूम बच्चियों को भी सिखाया कि पुलिस आए तो पुलिस से कहना कि काला चोर आया था। यानी एक पति ने सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या नहीं की बल्कि अपनी बेटियों की मासूमियत को भी झूठ की ढाल बना दिया। पुलिस ने आरोपी साकिब की निशानदेही पर वो कटर भी बरामद कर लिया जिससे कौसर का गला रेतकर उसकी हत्या की गई थी। एक झूठ ज्यादा देर तक सच को छिपा नहीं सकता और आखिर में वही इंसान कातिल निकला जो सबसे ज्यादा रो रहा था। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद। मौके पे जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की। जब मौके पे स्थिति में ये जाना गया कि घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है और जब वहां के जो खून की छींटे है वो बाथरूम तक जा रहे, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कोई करीबी है जिसने यहीं पे इस घटना को अंजाम किया, मतलब अंजाम दिया है। तो पुलिस लगातार उसी दिशा में कार्य कर रही थी। जब पूछताछ के लिए उसके पति से जब सत्य से पूछताछ किया गया तो शुरुआत के उसने अपने 2 बयान अलग अलग दिए। तो जिसने जो 2 बयान में जो जगह उसने बताई वहां पे हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, वहां पे उसकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये अपने बयान में झूठा बयान दे रहे। तो फिर वापस पुलिस ने जो भी सत्य से उससे पूछताछ की, उसने फिर अपने द्वारा ही इस घटना को अंजाम देना जाना बताया। उसने ये बताया कि सुबह के समय में जब उसकी बच्ची सुबह उठी थी तो इसने अपने बच्चे को सुलाया। उसके पश्चात ये अपनी पत्नी जो गहरी नींद में थी उसी का फायदा उठा के इसने जो कटर है उसके माध्यम से उसका गला रेता। पुलिस ने अभियुक्त के बयान पे, निशानदेही पे जब उसको मौके पे लेके गए, वहां से उन्होंने वो कटर बरामद किया जिस कटर का इस्तेमाल इस घटना में मतलब हुआ था। और देखिए इसमें ये बात जो मतलब मृतिका है इनके परिवारजनों से जो प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा ये घटना इसी को अंजाम कर दी गई क्योंकि इनके अनैतिक संबंध है। जो इनके पति है साकिब और जो मृतिका है ये बार बार उनको इस बात को लेकर टोक रही थी और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़े थे।
और साकिब जो है ये अपना आपा खो के इनके साथ मारपीट भी करता था और इसके पश्चात ये अपने इसमें आवेश में आके आज इसने इस घटना को अंजाम दिया।